परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम। सभी को मेरा आंतरिक तथा आनंदित जय गुरु। मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तविकता को हम अपने अज्ञानता के कारण जान नहीं पाते। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए, जो भी हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, उनकी दया से हो रहा है, तो हमारे साथ कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। हमारे साथ जो भी घटित होता है यह उनकी इच्छा से ही होता है, ताकि हम उस मालिक के और भी समीप जा सके। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राज्य में दो पुरुष रहा करते थे। उसमें से एक व्यापारी था जो धर्म और पूजा पाठ को बहुत महत्व देता था। वह दान धर्म करता था, हमेशा सच बोलता था और अच्छे कर्म किया करता था। दूसरा आदमी पहले व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत था, बुरे कर्म करता था, अधर्म के मार्ग पर चलता था, चोरी चकारी करता था, लूट के पैसे से ही अपना जीवन चलाता था। एक दिन वह चोर मंदिर में चोरी करने गया। मौका पाकर उसने धन की पोटली चुराकर पुजारी की नजर से बचकर भाग गया। थोड़ी देर बाद वह भला आदमी भगवान के दर्शन के लिए गया। उसे देखकर पुजारी सारा दोष उस भले आदमी पर डाल दिया। सब लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसका बहुत अपमान हुआ। मंदिर से घर वापस जाते समय वह भला व्यक्ति रास्ते में गाड़ी से टकरा गया और उसे चोट लग गई। तभी उसने देखा कि सामने से वह दूसरा आदमी धन की पोटली लेकर झूमते नाचते हुए जा रहा था। वह जोर जोर से बोल रहा था, आज तो किस्मत चमक गई, एक साथ इतना धन मिल गया। उसकी बात सुनकर भले व्यक्ति को बहुत ही बुरा लगा और उसका भरोसा भगवान पर से उठ गया। वह भगवान से नाराज होकर अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों यमराज के पास गए। तब व्यापारी ने नाराज होकर यमराज से पूछा कि मैं तो सदैव अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस धर्म करने वाले को धन की पोटली मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब यमराज ने उसे उत्तर दिया कि जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन तुम्हारा अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गई। और तुम यदि इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। पुत्र दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके पाप तथा अधर्म कर्मों के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गई। यह हमारी सोच है कि यह अच्छा है और यह बुरा हो रहा है। यदि चीजें हमारे मन के अनुकूल होती है तो हमें लगता है कि यह अच्छा है, और यदि प्रतिकूल होती है तो हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। परंतु हमें यह स्मरण रखना होगा कि ठाकुर जी के रहते मेरे साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। जो भी भोग रहा हूँ वह ठाकुर जी की इच्छा तथा दया से। ठाकुर जी तो मंगलमयी है, वह किसी का बुरा होने नहीं दे सकते। परिस्थितियाँ बुरी हो या अच्छी हो, यह केवल हमारे देखने का नजरिया होता है। हमें ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारे साथ यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो यह उनकी दया है, उनकी कृपा है। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। तथा यदि आपको लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है तब उसे सहना है और याद रखना है इसके पीछे होने वाले अच्छाई को, जिसे मैं नहीं जानता। इसलिए जो भी हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है और मेरे भले के लिए ही हो रहा है। ठाकुर जी हमें और बेहतर मनुष्य बनाने के लिए हमारी बुरी प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लाने के लिए ही हमारी परीक्षा लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो जैसे कर्म करता है उसे उसको भोगना भी पड़ता है। हम हमारे आसपास की दुनिया को जो देते हैं वह हर चीज हमें वापस मिलती है। कुछ हम जानबूझकर करते हैं और कुछ अनजाने में होते हैं, परंतु ईश्वर निष्पक्ष है और वह सबके साथ न्याय करते हैं। एक सच्चे भक्त के साथ जब अच्छा होता है तो सोचना चाहिए कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, परंतु ठाकुर जी की दया से मुझे यह प्राप्त हुआ है। और जब बुरा वक्त आए, जो कि हमें लगता है हमारी सोच है, तो यह सोचना चाहिए कि भगवान मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस परिस्थिति को संभाल सकूं। मैंने तो बहुत पाप किए हैं, किंतु ठाकुर जी आपकी दया तथा करुणा के कारण मेरी तकलीफें, मेरा कष्ट कम है। हमें हर परिस्थिति में ठाकुर जी की दया का अनुभव करना चाहिए। हमारी सोच सीमित है। हम किसी बात का अच्छा बुरा हम अपनी सोच, अपने इस जन्म के किए हुए कर्मों को देखकर समझते हैं, परंतु ईश्वर हमारे पिछले जन्मों तथा आने वाले जन्मों को भी जानते हैं तथा वे
उसी प्रकार आपके वर्तमान की परियोजना करते हैं। वह तो दूरदृष्टि है, त्रिकालदर्शी है तथा उन पे पूर्ण विश्वास रखे तथा निस्वार्थ प्रेम करने पर हम हर परिस्थिति में उनकी मंगल इच्छा को समझ पाएंगे। सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने कहा है, चाह की अप्राप्ति ही है दुख, कुछ भी न चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, परमपिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल, मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और इसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे। अंत में मेरा आप सभी से निवेदन है कि ठाकुर जी की बातों को, उनके आदर्शों को दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें तथा अपने साथ दूसरों का भी मंगल करें। मैं सभी की मंगल कामना उनके श्री चरणों में करती हूँ। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, परम पिता आप सबका मंगल करे। जय गुरु।